गाजा और फलस्तीन की सूरत हाल पर गैर मामूली बैठक। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अरब इस्लामी सरबराही इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। रियाद समिट में गाजा और फलस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर। इजलास में इसराइल को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह बनाने का मुतालबा। आलमी बरादरी से गाजा में फौरी जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा करने का भी मुतालबा। मुकर्ररीन की गाजा में स्कूल्स, मसाजिद और पनाहगाहों पर हमलों की मजम्मत। इसराइली मजालिम का निशाना बनने वाले निहत्ते फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। गाजा में इसराइली जारहियत रोकी जाए। गाजा में इसराइली जारहियत के बाइस हज़ारों अमवात हो चुकी हैं। गाजा में इस वक्त फौरी इमदाद की ज़रूरत है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इफ्तिताही कलमात। इसराइल फ़लस्तीन का वजूद मिटाने पर तुला हुआ है। तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। इसराइल गाजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। आपस के इख्तिलाफात भुलाकर इस मसले पर यकजा होना चाहिए। तुर्क सदर तैयब उर्दबान का इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान हाली इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। SIFC पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज करने में अहम किरदार अदा कर रही है। शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवर्ट की मुलाकात। फ्री कैन का दिफा और सलामती के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग देने के अज़्म का यादा। लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवर्ट ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ का पाकिस्तान के साथ दिफा और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात को सराहा। GHQ आमद पर ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने यादगार शहादा पर हाज़िरी दी और फूल चढ़ाए। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। सहूलतकारी में रिक्शा ड्राइवर और बैंक मुलाजिम मुलव्वस निकले। हमले में मुलव्वस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाके का मास्टरमाइंड जावेद है। हमलावर शराफ फाहद की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। दहशतगर्दों ने चेकिंग से बचने के लिए खातून को साथ मिलाया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची के शोरूम से खरीदी गई। अदायगी हब के निजी बैंक से की गई। मुलजिम जावेद ने एयरपोर्ट के अंदर से चाइनीज के बाहर निकलने की फोन पर इतला दी। हमलावर से मुलजिम जावेद राब्ते में था। 2 मुलजिमान फरहान और मोहम्मद सईद रिक्शा ड्राइवर और हमलावर के सहूलतकार थे। सहूलतकारी में सईद अली और बैंक मुलाजिम बिलाल भी शामिल था। मजीद करिंदे दानिश, गुलरहमान और बशीर जाहिद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार और IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धमाके में 2 चाइनीज हलाक और 1 पाकिस्तानी जाँ बहक हुआ था। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ताल्लुकात खराब करने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रहेगा। दहशतगर्दी का मुकाबला करना बैनुल अक़वामी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा। पंजाब के 4 डिवीजन्स में आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, रेस्टोरेंट्स हुक्मनामे पर अमल के पाबंद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग भी ममनुआ होगी। आउटडोर फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स पर भी पाबंदी आयद। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज और बेकरीज को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी एरिया खोल सकेंगे। इतला आज से 17 नवंबर तक होगा। 14 नवंबर को भारत की तरफ से चलने वाली आलूदा जहरीली हवाओं का रुख बदलने का इम्कान है। मौसमियाती माहिरीन की पेशगोई। शहरी मास्क पहने और घरों में रहें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की अपील। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं के साए आलूदा फजा ने सांस लेना मुहाल बना दिया। मुल्तान आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 762 रिकॉर्ड। लाहौर का AQI 453 तक पहुंच गया। रावलपिंडी में 223, इस्लामाबाद में 199, पेशावर में AQI 179 रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा। एक हफ्ते में लाहौर के 5 बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में 35,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब हुकूमत की कमर्शियल प्लाजा और मॉल्स में एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत।
धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिकान को 7 रोज का अल्टीमेटम। स्मॉग से लोगों के रोजमर्रा के मामूलात मुश्किलात का शिकार। शहरियों का कहना है कि स्मॉग से आंखों में जलन और सांस लेने में मुश्किल है। घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया। सांस भी जो है वो उसका भी लेवल बड़ा डाउन है और बच्चों के लिए तो ये बड़ा डेंजरस है। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट जो है वो पहले भी इकदाम करे, जरा मजीद तेज इकदाम करे इस हवाले से। जिस टाइम स्मोक होती है आंखों में जलन होती है, चेहरे में जलन होती है और नज़र नहीं आता। बाहर ना निकलें तो काम कैसे करें? जब काम करना है तो फिर इसके लिए तो ये एहतियाती तदाबीरें जो हैं, मास्क का इस्तेमाल और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करें। हुकूमती महकमे स्मोक कंट्रोल करने में नाकाम है। तामीरात का होना स्मोक की सबसे बड़ी वजह है। स्कूल बंद करवा दिए, तामीरात ही बंद करवा देते। फसलों की बाक़ियात जलाई जा रही हैं। स्मोक के हवाले से कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं हुए। हुकूमत ने कुछ नहीं किया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा स्मोक के जिम्मेदार शहर में मौजूद नहीं, तफसील में जाना नहीं चाहता। रूडा को छोड़ दें, अगर रूडा बनाएंगे तो कौन इस शहर में रहेगा? अगर लाहौर का मास्टर प्लान कलदम करार ना दिया जाता तो मालूम नहीं किया होना जाना था। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम सर सियाहती मकाम सरगन नूरी टॉप, नारायण कागान, बटाकुंडी, महानरी और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। हर मंजर हसीन। सवार, बडग्राम, शिंक्यारी और ढोडियाल में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दीरबाला, लोअर दीर में बारिश और जालाबारी। हरीपुर और बांसहरा में भी काली घटाएं बरसने लगी। सबाबी में वक्फे वक्फे से बारिश से नदी नालों में तुगयानी। आईनी बेंचों से मुतालिक जस्टिस अमीरुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास। आईनी बेंच की वर्किंग और तरीक़ाकार पर गौर किया गया। जस्टिस अमीरुद्दीन खान को स्टाफ की जानिब से आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में इंसानी हकूक़ के मुकदमात पर भी गौर। सरबरा आईनी बेंच की रजिस्ट्रार और इंतजामी अफसरान से मीटिंग। जस्टिस अमीरुद्दीन ने मुकदमात की दर्जा बंदी की हिदायत कर दी। मुकदमात को मुकर्रर करने का फैसला सरबरा आईनी बेंच 2 सीनियर जजों से मिलकर करेंगे। 3 रुकनी जजेस कमेटी कम अज कम 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देगी। कमेटी के 1 रुकन जज बैरून मुल्क हैं। रुकन जज की वतन वापसी पर कमेटी इजलास होगा। मीटिंग मिनट्स। वज़ीर दाखिला की सालाना तबलीगी मरकज़ ड्राइवर नामद मोहसिन नकवी से बैरून मुल्क से आए शुरका की मुलाकात। दीन इस्लाम के लिए इनकी खिदमात को सराहा। वज़ीर दाखिला ने तबलीगी इज्तिमा के लिए शानदार इंतजामात पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी। तबलीगी इज्तिमा के लाखों शुरका के लिए मिसाली इंतजामात पर आप सबकी काविशें लायक तहसीन हैं। दीन इस्लाम की तबलीग का नेक काम करने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाब रहेंगे। हर साल तबलीगी इज्तिमा में आता हूँ, जहाँ आकर रूहानी सुकून मिलता है। वज़ीर दाखिला।